हेलो एवरीवन। तो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल फॉर यू रेसिपीज़ में। और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही क्रीमी सा सॉसी सा वाइट सॉस पास्ता, पर बिना झंझट के। मतलब इसमें हम बटर नहीं डालेंगे, आज चीज़ नहीं डालेंगे, बिना विस्क के हम इसकी सॉस तैयार करेंगे। और वो जो ड्रामा चलता है ना, पास्ता को 80% पका लो, 90% पका लो, जिसका मतलब समझ ही नहीं आता कि कैसे पता चलेगा ये परसेंटेज में कितना पकाना होता है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है लोगों को व्हाइट सॉस पास्ता बनाते हुए, जब कढ़ाई में बनाते हैं, पैन में बनाते हैं तो बढ़िया क्रीमी लग रहा होता है लास्ट तक, पर जैसे ही प्लेट में आता है वो बहुत ही टाइट हो जाता है, ऐसा लगता है सूखा पड़ गया है वहाँ पे। तो ये सब दिक्कतें इसमें सॉल्व करने वाली हूँ आपकी इस वीडियो में। तो आज हम फटाफट बनाना शुरू करते हैं प्यारी सी रेसिपी को। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 8-9 लहसुन की कलियाँ। लहसुन थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही लगता है। अब जब आप स्वीट कॉर्न लें तो फ्रीज़र से निकालें तो उसको पानी में भिगो दें, जिससे कि इसमें जो बर्फ़ वगैरह अगर थोड़ी बहुत जमी हो वो पिघल जाएगी और उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगा। प्याज को मैंने कट कर लिया, थोड़ा सा इस तरीके से मसल देंगे तो जो उसकी परतें हैं ना वो अलग अलग हो जाएंगी। आप इसमें येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर, शिमला मिर्च नहीं आती लाल पीले वाली, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजर भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, मशरूम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने 1/4 कप ले लिए। जो लहसुन है वो ले लिया हमने 1 टेबल स्पून। गैस को मैंने पूरी तेज़ कर दी है। इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। और जो ये टेबल स्पून आप देख रहे हो, ये जो घर वाली चम्मच होती है ना जिससे चावल वगैरह खाते हैं, इसको अगर ऊपर से प्लेन करके ले तो वो 2.5 चम्मच के बराबर होता है। तो जो तेल है उसको हमने 1.5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे गर्म कर लिया। और अब गैस को कर दिया मीडियम, यानी कि मध्यम आंच कर दिए। और इसमें प्याज डाल दिए, हम इनको भून लेंगे। प्याज को मैं भूनूंगी लगभग 1.25 मिनट के लिए। तो ये भुन गए हैं, इनका रंग वंग कुछ नहीं बदला है, बस इतना ही भूनना है। अब इसमें डाल दिया मैंने स्वीट कॉर्न और इनको भी मैं भून रही हूँ मध्यम आंच पे ही, और 1 मिनट के लिए। और जो अपनी कैप्सिकम है यानी कि शिमला मिर्च, इसको भी हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और बस इनको बहुत ज़्यादा ना मुलायम नहीं करना है, क्योंकि अभी ये थोड़ी सी और भी पकेंगी सॉस में जाके, और थोड़ा सा क्रंच इनमें आता है तो टेस्ट और भी बढ़ जाता है। गैस मैंने कर दी है बिल्कुल कम, और इसमें डाल रहे हैं 1.5 टेबल स्पून तेल। और जो ये कढ़ाई है ना, इसमें उसका भी स्वाद आ जाएगा। कढ़ाई में नहीं, मतलब तेल में भुनी हुई सब्जियों का स्वाद है ना वो भी आ जाएगा। इससे और ज़्यादा फ्लेवर बढ़ जाएगा हमारी जो सॉस है उसका। और इससे एक फ़ायदा और है कि जो हमारा तेल है, हमें 2 टेबल स्पून डालना था वैसे, पर हमने कितना डाला, सिर्फ इसमें 1.5 टेबल स्पून। तो अगर आपके पास बटर है तो मैं यही कहूँगी कि आप बटर इस्तेमाल करें, और वो भी कितना, 2 टेबल स्पून, यानी कि जितना मैदा उतना ही आपको उसमें बटर डालना है। तेल को सिर्फ हमें 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे गर्म करना है। अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन। लहसुन को सिर्फ 15 सेकंड के लिए इसको भूनना है। इसको भाई रंग परिवर्तन नहीं करना है इसका, बस हम चाहते हैं कि तेल में इसकी एक अच्छी सी खुशबू आ जाए, जले हुए की खुशबू नहीं चाहिए हमें इसमें। इसमें मैंने डाल दिया 1 टीस्पून पिज़्ज़ा सीजनिंग। ये जो पिज़्ज़ा के साथ में पैकेट नहीं आते हैं मसाले वाले, वो वाले मैंने डाल दिए। मेरे पास रखे हुए थे तो मैंने डाल दिए, आपके पास हो तो डाल दो, नहीं हो तो मत डालो। मसाले को भी इसमें सिर्फ 15 सेकंड के लिए भूनना है। अब इसमें हम डाल रहे हैं मैदा। ये डाल रहे हैं हम 2 टेबल स्पून। हमेशा ध्यान रखना गैस बिल्कुल तेज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कम गैस पे हम इसको भूनेंगे, क्योंकि जो मैदा होता है वो फटाफट जल जाता है। तो हमें इसको जलाना भी नहीं है, पर अच्छे से भूनना है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये भुना कि नहीं भुना? जब आप इसको नाक के पास लेके जाएंगे ना चमचे को, तो आपको एक कच्ची सी स्मेल आ जाएगी मैदे की, तो आपको समझ आ जाएगा कि भैया अभी भुना नहीं है। तो इसको जब 2 मिनट हो जाए ना आपको भूनते भूनते, तो थोड़ा उसके बाद में चेक करना शुरू कर दो, इसी तरीके से चमचे को नाक के पास ले जाके। तो ये मैदा हमारा भुन के हो गया तैयार। इसको पकाने में 2.5 से 3 मिनट आपको लग जाएगी भूनने में। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे दूध। दूध मैं इसमें ले रही हूँ फ्रिज का बिल्कुल ठंडा दूध ले रही हूँ, और उसमें जो मलाई थी वो भी इसमें डाल रही हूँ। मलाई को थोड़ा सा तोड़ लेना। अब ये ध्यान रखना कि गैस कम ही है हमारी इस टाइम पे बिल्कुल, और जो हम दूध डाल रहे हैं वो धीरे धीरे करके डालेंगे। जैसे थोड़ा सा डाला और फिर उसको अच्छे से घुटाई की, जिससे कि उसके अंदर बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। ठंडा दूध है तो इस वजह से क्या होता है, जैसे ही हम ठंडा दूध डालते हैं इस गर्म वाले मिश्रण पे, हमारे मैदे के मिश्रण पे, तो जो उसके पकने का प्रोसेस है ना, पकने की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस वजह से आपको उसकी घुटाई का टाइम मिल जाता है, तो वो जो लम्प्स हैं, जो गुठलियाँ हैं, वो बना नहीं पाता है। पर अगर आप नॉर्मल दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो गैस को बंद कर देना, उसके बाद आप इसमें दूध मिलाना शुरू करना। अगर आपके पास विस्क है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। जिसके पास विस्क नहीं है उसके लिए मैंने ये जुगाड़ बताया। विस्क हो तो क्या करो, दूध डालते जाओ और उसको फटाफट फटाफट इस तरीके से मिलाते चले जाओ, तो गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं उसमें। तो ये मैं ले रही हूँ चिली फ्लेक्स, कुछ नहीं है, मतलब कुटी हुई लाल मिर्च है दरदरी। तो वो डाल दी है इसमें 1 टीस्पून, यानी कि घर वाली 1 चम्मच। और 30 मैंने काली मिर्च को कूट लिया है दरदरा सा, वो ले लिया है इसमें, जो कि है हमारी ½ टीस्पून। अब अगर इस टाइम पे आप चाहो तो गैस को मीडियम भी कर सकते हो, पर मैं लो फ्लेम पे ही इसको पकाने वाली हूँ। तो इसमें मैंने डाल दिया ½ टीस्पून नमक।
अगर आप चाहो तो इस टाइम पे ये चीज़ भी डाल सकती हो, और इस चीज़ की रेसिपी मैंने बताई हुई है कि घर के सामानों से कैसे आप ये चीज़ बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस टाइम पे ये बन के तैयार होगी तो आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं? एक तो इसमें उबाल आ गया, दूसरा आप देख सकते हैं कि इस तरीके की गाढ़ी है। अभी आपको ऐसा भी लग सकता है यार ये तो पतली है, नहीं नहीं, ये गलती मत करना बिल्कुल भी, ये ना आगे जाके गाढ़ी हो जाती है। अगर थोड़ी बहुत गाढ़ी भी हो जाए तो उसकी टेंशन मत लेना, उसका इलाज हम आगे बताने वाले कि कैसे इसका इलाज कर सकते हैं। इसको पकाने में मुझे लगी है 7 मिनट। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब बारी आती है हमारी पास्ता की। तो यहाँ पे आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पेने पास्ता। अब क्या होता है पास्ता, ये सारे पास्ता हैं, बस एक चीज़ होती है कि एक आटा बना दिया जाता है और उसी आटे को अलग अलग आकार दे दिया जाता है, अलग अलग शेप दी जाती है। तो इसी तरीके से ये जो पास्ता है इसका नाम है पेने पास्ता। मैक्रोनी आपने जो सुनी है वो भी पास्ता का ही एक रूप होती है। सबके आकार और मोटाई अलग अलग होती है, तो उसी हिसाब से क्या होता है उनका उबालने का टाइम सबका अलग अलग होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी पास्ता लेके आओ उसके पीछे पैकेट पे लिखा होता है कि इसको कितनी देर में आपको उबाल के तैयार करना है। जैसे यहाँ पे मेरे पैकेट पे लिखा हुआ है 9 से 11 मिनट, तो मैं इसको पकाने वाली हूँ 11 मिनट के लिए। पास्ता उबालने की तैयारी कर लेते हैं, और उसके लिए ले लिया मैंने 6 कप पानी जो कि है 1.5 लीटर। इसमें हम 2 कप पास्ता उबालने वाले हैं जो कि वज़न से है 180 ग्राम। 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दिया और इसको उबलने देंगे। जब ये उबल जाए पानी तो गैस को कर देंगे मीडियम और हाई के बीच में, और इसमें पास्ता डाल देंगे और थोड़ा सा पास्ता को इस तरीके से स्टार्टिंग में चला देंगे, वरना वो थोड़ा सा नीचे लगने का खतरा रहता है। अब आप कहोगे इसमें तो आपने तेल ही नहीं डाला, ये तो चिपक जाएंगे आपस में। नहीं चिपकते हैं, ये पास्ता इस तरीके से बना बनाया आता है ना, सूखा हुआ होता है, ये नहीं चिपकता है। तेल तब डाला जाता है जब आप ताज़ा ताज़ा पास्ता खुद से घर में बनाओ और वो गीला गीला सा होता है, और फिर आप उसको पका रहे हो तो उसका चिपकने का खतरा रहता है। तो जब तक हमारा पास्ता पक रहा है आप इसके हालचाल देख लो, कितनी गाढ़ी हो गई है ये। पहले देखो कैसी थी और अब जब ठंडी हो गई है तो कितना गाढ़ा हो गया ये जो हमारा सॉस है। तो कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे, जो पास्ता का पानी है वही इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं इसको पतला करने के लिए। तो पास्ता को पकते पकते हो गई हमारी 11 मिनट, और गैस आप बंद कर देना। और इसको अब चेक करते हैं। जो आपका पास्ता है वो लचीला सा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको काटा इस तरीके से चम्मच से तो वो टूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो बिल्कुल, अगर आप इसको दबाओगे तो ऐसे जैसे रबर होती है ना, इस तरीके से दबेगा। गैस मैंने अभी ऑन नहीं किया, और मैंने क्या किया, पास्ता सीधा पानी से निकाल के इसके अंदर डाल दिया। तो इससे 2 फायदे हैं। एक तो हमें जो पास्ता है उसको चिपकने से बचाने के लिए एक्स्ट्रा तेल नहीं डालना पड़ेगा। वो जो तेल डालना पड़ता है वो तब डालना पड़ता है कि आप पास्ता पहले से उबाल के अलग से रख रहे हो और फिर बाद में सॉस में डाल रहे हो। तो उस केस में क्या होता है, पास्ता जब सूखने लगता है तो आपस में चिपकने लगता है। तो अगर आप ऐसा करें तो तब उसमें थोड़ा सा तेल डाल के अच्छे से मिला दें। हमें जो पास्ता है उसको पकाना है 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे सॉस के साथ में। अब क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी सॉस है वो ऑलरेडी गाढ़ी है, अगर हमने उसको 2 मिनट के लिए और पका दिया ऐसे ही तो उसकी तो बैंड बच जाएगी, वहाँ सूखा पड़ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसीलिए पहले ही जो पास्ता का पानी है वो इसमें डाल रहे हैं और उसको इस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि भाई अगर हम तुझको 2 मिनट के लिए और पकाएं तेज़ आंच पे तो तू ज़्यादा गाढ़ी ना हो। अब देखो जैसे मैंने 1/4 कप में से थोड़ा पानी डाला था, अभी मुझे ये गाढ़ी लग रही है, तो जो बचा हुआ पानी वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये हो गया पकाने के लिए तैयार। तो अब मैंने गैस ऑन कर दिया हाई से थोड़ी सी कम। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पास्ता को सॉस के साथ में कितनी देर पकाना है, ये इस पे डिपेंड करता है। जब आप पास्ता को उबालते हैं तो उसके अंदर कितनी गुंजाइश है और पकाए जाने की। तो आप क्या करो, आप रिस्क मत लो। अगर ज़्यादा उबाल दोगे आप अपने पास्ता को तो उसको हम वापस नहीं कर सकते हैं, वो ज़्यादा गल जाएगा। अगर आप पास्ता को सपोज करो 1 मिनट कम पकाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस टाइम पे आके जब आपको सॉस में उसको पकाना है तो 1 मिनट आप उसको एक्स्ट्रा पका के वो चीज़ें बराबर कर सकते हो। और क्योंकि हम 1 मिनट एक्स्ट्रा और पकाएंगे तो सॉस में जो पानी है उसी के हिसाब से थोड़ा सा और ज़्यादा डाल लेना। ये चेक करने के लिए कि आपका जो पास्ता है वो बढ़िया कुक हुआ कि नहीं हुआ, क्या करो, थोड़ा सा काट के उसको खा के देख लो। इसको पकाते पकाते हो गई थी 2.25 मिनट, गैस मैंने बंद कर दी और खा के भी देख लिया, बिल्कुल तैयार है। अब आप अगर सॉस को देखोगे, यहाँ पे ध्यान से देखो कि सॉस आपको थोड़ी पतली लगेगी, तो इसी टाइम पे आपको गैस बंद कर देनी है। क्योंकि आप क्या गलती करते हैं कि आप सॉस को इतना गाढ़ा कर देते हैं कढ़ाई के अंदर पकाते पकाते ही कि जितना आप उसको चाहते हैं कि आपकी प्लेट में जब सर्व करें उस टाइम पे ऐसी दिखे। पर क्या होता है कि सॉस 1-2 मिनट बाद ही रूप परिवर्तन कर लेती है और थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। तो यहीं पे ये गलती नहीं करनी है, आपको थोड़ी पतली ही छोड़नी है सॉस को। अगर आपको लास्ट में लगे कि कांड हो ही गया, आपने पास्ता बना के तैयार कर लिया और यार अभी भी ये गाढ़ी लग रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल के एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको पास्ता और ज्यादा सॉसी पसंद है, आप चाहते हो कि सॉस इसमें थोड़ी सी और ज्यादा हो, उसी टाइम पे जब हम सॉस बना रहे थे ना, तो उसमें मैदा 1 टेबल स्पून बढ़ा देना, तेल 1 टेबल स्पून बढ़ा देना, और जो दूध डालोगे वो 1 कप बढ़ा देना।
ओह माय गॉड, लुक एट दिस गाइस, कितना क्रीमी, कितना चीज़ी लग रहा है। चीज़ तो बेचारे में डाली भी नहीं है, उसके बावजूद भी इतना टेस्टी बना है। और अभी भी जब आप इसको खाएंगे ना, तो इसको अगर आप कट करके भी देखेंगे तो इसके अंदर एक लचीलापन है, और वो जो है ना पास्ते की खूबसूरती होती है, क्योंकि वो ओवर कुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। बाजार से 300-300 के पास्ते लाना भूल जाओगे, इतनी भयंकर बनती है घर पे। तो अगर आपको ये प्यारी सी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, नहीं पसंद आती है कोई बात नहीं, आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो, पर कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी में मज़ा आया नहीं आया, क्या पसंद आया क्या पसंद नहीं आया। तो इन्जॉय कीजिए यमी रेसिपी। टिल देन टेक केयर, इन्जॉय एंड बाय बाय।